पिछले वीडियोज में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ा। प्राइम फैक्टराइजेशन इसलिए मैंने पढ़ा है क्योंकि आपका जो चैप्टर है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, इसके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत जरूरी होता है। आज हम लोग सबसे पहले बात करते हैं स्क्वायर पे। स्क्वायर पे किसी भी नंबर का अगर हमें स्क्वायर फाइंड करना है तो उस नंबर का उसी नंबर से मल्टीपल कर देंगे। दैट्स मीन अगर हमें मान लो 2 का स्क्वायर निकालना है, 2 स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। हमें अगर 9 का स्क्वायर निकालना है तो 9 इंटू 9 इक्वल टू 81। हमें अगर 35 का स्क्वायर निकालना है 35 इंटू 35 इक्वल टू 1225। स्क्वायर निकालने के लिए जिस भी नंबर का अगर हमें स्क्वायर फाइंड करना है उस नंबर का उसी नंबर से अगर हम मल्टीपल कर दें तो हमारा स्क्वायर आ जाता है। अब स्क्वायर छोटे नंबरों का तो बड़ा आसान होता है, 2 नंबर का मल्टीपल कर दिए स्क्वायर हमें मिल जाता है। लेकिन कुछ इसमें भी रूल्स हैं, उन रूल्स पर डिस्कशन करते हैं। 2 आइडेंटिटीज होती हैं जिससे हम स्क्वायर को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। आइडेंटिटी फर्स्ट क्या है? a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। एंड सेकेंड आइडेंटिटी क्या होती है? a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। सबसे पहले आइडेंटिटी फर्स्ट की बात करते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर है, थोड़ा बड़ा नंबर है, क्योंकि जैसे मान लो छोटा नंबर है 9 स्क्वायर, 9 इंटू 9 इतना टेबल सबसे आता है, 9 9 जे 81। अब मान लीजिए यहां पर आ गया 23 स्क्वायर, तो जर्नल आपको क्या करना पड़ेगा? 23 इंटू 23, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, then add 9, 6 6 12 2, carry on 1, 4 1 5, 529। लेकिन हम इस आइडेंटिटी से हम स्क्वायर को कैसे फाइंड कर सकते हैं? मान लीजिए हमें निकालना है किसका स्क्वायर? 23 का। 23 का स्क्वायर फाइंड करना है। 23 को हम क्या लिख सकते हैं? 20 प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यहां पर क्या आ गया? 20 प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो a इक्वल टू कितना आ गया? 20 एंड b इक्वल टू कितना आ गया? 3। अब हम a और b की वैल्यू इस आइडेंटिटी पे रख देते हैं। 20 प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। a मीन्स कितना है? 20 स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a कितना है? 20, b कितना है? 3 प्लस b स्क्वायर, b कितना है? 3 है। तो यहां पे कर दिए 3 स्क्वायर। 20 स्क्वायर कितना हो गया? 400 प्लस 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 120। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, तीनों को ऐड कर दिए 529। इसकी प्रैक्टिस कुछ क्लास ओवर होने के बाद कुछ आपको दे दिया जाएगा, इसकी प्रैक्टिस आप खुद भी करिएगा इस आइडेंटिटी से फाइंड करने के लिए। चलते सेकंड नंबर आइडेंटिटी। a माइनस बी टू होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर है, 48 स्क्वायर ले लिए। क्या ले लिए? 48 स्क्वायर। अब हम 48 को कैसे लिख सकते हैं? 50 माइनस 2 का होल स्क्वायर। जैसे मान लीजिए 48 है, हरदम हम कोई भी वैल्यू लेते हैं तो सबसे पहले नियरेस्ट 10 में जाते हैं।
नियरेस्ट 10 आप थर्ड फोर्थ में भी पढ़ चुके होंगे। 48 का नियरेस्ट 10 कितना होता है 50। अब 50 से कितना माइनस करेंगे कि 48 के इक्वल होगा 2 माइनस करेंगे, तो 50 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे a कितना है 50 एंड b कितना है 2, a माइनस बी स्क्वायर 50 माइनस 2 का होल स्क्वायर। a की जगह कितना कर दिए 50 एंड b की जगह कितना कर दिए 2। a स्क्वायर a कितना है 50 स्क्वायर माइनस 2, a कितना है 50 प्लस b कितना है 2 प्लस b स्क्वायर, b कितना है 2 स्क्वायर। 50 a स्क्वायर माइनस 2, a कितना था 50, b 2, 2 इंटू 50 इंटू 2 प्लस b स्क्वायर होता है, b यहाँ पे हमारे पास कितना है 2, तो प्लस 2 स्क्वायर। 50 स्क्वायर यहाँ मल्टीपल भी कर सकते हैं रफ वर्क में, 5 5 जा 25, 1 0 2 0, 2 5 डबल 0 माइनस 55 2 जा 10, 10 2 जा 20 एंड 1 0, 200 प्लस 2 स्क्वायर टू 2 जा 4। 2500 से 200 अगर सब्ट्रैक्ट कर दे कितना आ जाएगा 2300 प्लस 4 इक्वल टू 2304। ये दोनों आइडेंटिटीज का यूज करके हम आसानी से स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। आप लोग ये आइडेंटिटी यूज याद रखें, आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब हम पढ़ाएंगे तब भी इस आइडेंटिटीज का यूज होगा। स्क्वायर निकालने में कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका हम बहुत ही आसानी से स्क्वायर निकाल सकते हैं। हालांकि सभी नंबर्स पे अप्लाई नहीं होता, कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनका स्क्वायर बहुत ही आसानी से निकाल आता है। पहला फर्स्ट नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा हरदम, फर्स्ट 9 स्क्वायर अगर आपको निकालना है, आपको 99 का स्क्वायर निकालना है या आपको 999 का स्क्वायर निकालना है, बहुत ही आसानी से इनका स्क्वायर निकाला जा सकता है। जब आपके पास केवल 999, 999, 9999 हो, इसमें चलते हैं, एक कॉलम बनाते हैं टी शेप का। क्या कॉलम बनाते हैं बच्चों? टी शेप का। यहां पे 9 लिखते हैं, 9 10 से कितना कम है 1 कम है, कितना कम है 1, तो -1। यहां पे क्या कर देंगे 1 लिख देते हैं। जो माइनस करेंगे वही नंबर आगे लिखते हैं। 9 से 1 माइनस किए तो कितना आएगा 8 और 1 आ जाएगा 81। और आप सबको पता होगा कि 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है। अब जैसे 99 है, सिंपली 99 का 99 से मल्टीपल करें या a माइनस बी का होल स्क्वायर से निकालें तो थोड़ा टाइम लगेगा, पर अगर आप इस मेथड को समझ जाएंगे तो बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। सबसे पहले t बना ले। 99 100 से कितना कम है 99 माइनस 01। 01 हम क्यों क्योंकि 2 डिजिट में, कितने डिजिट में है 2 डिजिट में, तो 99 माइनस 01 और इधर क्या लिखेंगे जो नंबर हमने माइनस किया है, तो कितना आ जाएगा 99 से 1 जाएगा 98 और यहाँ आ जाएगा इस तरफ वाला 01। 99 से 1 माइनस करेंगे 98 और इधर हम जो लिखे रहेंगे वही सेम 01 01। इसको भी समझ लीजिए, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। डाउट होगा तो आप प्रॉब्लम सेक्शन में पूछ सकते हैं, ग्रुप में मैसेज करके। यहाँ 3 डिजिट है, कितने डिजिट है 3 डिजिट, तो 999 माइनस 001 001 और इधर जो माइनस करेंगे 001। अब ये कितना आ जाएगा 999 से 1 माइनस होगा तो हो जाएगा 998
001। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? नोट सेकंड नोट में स्क्वायर निकालने के लिए हम आपको बताएंगे कि जब किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 5 हो तब स्क्वायर कैसे फाइंड कर लेंगे। बहुत ही आसान होता है। जैसे मान लीजिए 25 स्क्वायर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? 25 स्क्वायर। आपको मान लीजिए 45 स्क्वायर फाइंड करना है, आपको 95 स्क्वायर फाइंड करना है। बहुत ही आसानी से इनका स्क्वायर हम फाइंड कर सकते हैं। इसको भी सबसे पहले एक टी शेप बना लेते हैं आसानी से निकालने के लिए। यूनिट डिजिट आपका 5 है। यूनिट डिजिट कितना है? 5 है। अब 5 का स्क्वायर तो सबको आता होगा। 5 × 5 = 25। तो 5 का स्क्वायर हम फाइंड करते हैं तो 5 5 जा 20 या कि 5 5 जा 25। और यहां बचा आपका 2। क्या बचा बच्चों? 2 का जस्ट नेक्स्ट नंबर क्या होता है? 2 × अगला नंबर 3 होता है। क्या होता है? 3 = 2 3 जा 6 और आपका ये 25 साथ में आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला नंबर भी समझ सकते हैं। एक टी बनाइए। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। यहाँ पर 4 है। यहाँ पर क्या है? यूनिट डिजिट चला गया, बचा कितना? 4। 4 का नेक्स्ट नंबर कितना होता है? 5। तो 4 × 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 5 जा 20 और 2 5। नेक्स्ट नंबर है, फिर टी बनाइए। 5 का स्क्वायर 25, 9 है तो 9 × नेक्स्ट नंबर 10 होता है। 9 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है? 10। तो 9 10 जा 90 और आपका 25 साथ में आ गया। शायद इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कभी आपको स्क्वायर निकालने के लिए लास्ट में यूनिट डिजिट आए, ये तरीका अपना सकते हैं, बहुत ही जल्दी होता है। अगर वैसे हम जर्नल तरीके से 95 का स्क्वायर निकालें तो 95 स्क्वायर फाइंड करेंगे तो 95 × 95 करना पड़ेगा, फिर टेबल पढ़ना पड़ेगा। उससे कितना आसान है। 5 का स्क्वायर 25, 9 का नेक्स्ट नंबर कितना होता है? 10। तो 9 × 10 9025। डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम लोग स्क्वायर सेक्शन से हटकर स्क्वायर रूट सेक्शन की तरफ चलते हैं। स्क्वायर सेक्शन के को छोड़ते हैं हम। स्क्वायर आपसे फाइंड करते बनने लगा होगा। आप जो मैंने कुछ नोट्स बताए, 2 आइडेंटिटीज बताई हैं, उन पर भी थोड़ा वर्क करना। मैं लास्ट में क्वेश्चन जरूर दे दूंगा। अब हम लोग चलते हैं स्क्वायर रूट पे। किस पे चलते हैं? स्क्वायर रूट पे। एक चीज याद रखना है बच्चों, स्क्वायर रूट की साइन क्या होती है? ये होती है। ये स्क्वायर रूट की साइन होती है। इस साइन को याद रखिएगा। अगर ये कहीं पे भी साइन लगी मिलती है किसी भी नंबर में तो ये समझ जाइएगा कि हमें क्या निकालना है? स्क्वायर रूट। अगर आपको स्क्वायर समझ में आया है तो स्क्वायर का जस्ट अपोजिट, जस्ट उल्टा स्क्वायर रूट होता है। जैसे मान लीजिए हमें 4 का स्क्वायर रूट निकालना है। किसका स्क्वायर रूट निकालना है? ये 4 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम सबसे पहले चलते हैं 4 के फैक्टर में चलते हैं, फैक्टराइजेशन। कल मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ाया था। अगर आप 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं तो 2 × 2 क्या हो जाएगा बच्चों? 2 × 2। अब आपको एक पेयर लेना है। पेयर मतलब जोड़ा, 2 का। यहाँ पर 2 कितने बार है? 2 बार है। तो इसका 1 पेयर लेंगे तो केवल एक ही बाहर निकल सकता है, 2 आ जाएगा इसका आंसर। जैसे मान लीजिए हम ले लिए 36। क्या ले लिए बच्चों? 36। अब 36 के लिए रूट की साइन लगाएंगे। सबसे पहले 36 का फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। 36 किससे डिवाइड होता है? 2 से डिवाइड होता है। 2 1 जा 2, 16, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3।
2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ पे देखते हैं कि पेयर किसका बन रहा है। यहाँ पे एक पेयर किसका बन रहा है, 2 का, और एक पेयर किसका बन रहा है, 3 का। तो 2 का एक पेयर बाहर आया 2 इंटू 3 का एक पेयर बाहर आया 3। 2 3 जा क्या हो जाएगा बच्चों, 6। ये इसका आंसर हो जाएगा। कोई ऐसे बड़ा नंबर भी हम ले सकते हैं। बड़े नंबर में जैसे मान लीजिए कोई एक नंबर ले लें 400। क्या ले लिए बच्चों, 400 का अगर हमें स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर रूट, तो 400 का सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। 400 लिख लीजिए। 400 किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4 0 0। फिर 2 से 2 1 जा 2 0 0। फिर 2 से 2 5 जा 10 0। फिर किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से 2 2 जा 4 1 आया 10 2 5 जा 10 25 5 5 जा 25। फिर 5 1 जा 5। तो स्क्वायर रूट 400 इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। 1 हम कभी भी नहीं लिखते हैं। 2 इंटू 2 का 1 पेयर, पहला पेयर कितना आ गया, 2 इंटू 2 का 1 पेयर। फिर 2 का एक और पेयर है 2 इंटू 2, एक और 2 आ गया। फिर 5 इंटू 5 का पेयर है 5 आ गया। तो 2 2 जा 4 5 जा 20। ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। चला। तो आप सभी को स्क्वायर रूट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैं एक दो और थोड़ा बड़े एग्जांपल लेता हूं जिससे आपका डाउट क्लियर रहे। अगर फिर भी डाउट होता है तो आप ग्रुप में जरूर पूछ लीजिएगा। फर्स्ट 1296 क्या लेते हैं बच्चों, 1296 फैक्टराइजेशन करते हैं। 1296 2 6 जा 12 2 4 जा 8 1 16 हुआ 2 8 जा 16 2 3 जा 6 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 1 जा 2 1 बचा 2 लाए 2 6 जा 12 2 2 जा 4 2 8 जा 16 2 1 जा 2। अब 81 2 से डिविजिबल नहीं है बिकॉज इट्स यूनिट डिजिट इज 1। क्योंकि 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, कल भी मैंने बताया था, जिस नंबर का यूनिट डिजिट 0 2 4 6 या 8 हो। तो 81 है तो इसका 3 से चेक करते हैं। 8 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 3 3 जा 9। दैट्स मीन 81 इज डिविजिबल बाय 3। 3 लेते हैं 3 2 जा 6। हमारे पास बचा 2 1 लाए 3 7 जा 21 3 9 जा 27 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो स्क्वायर रूट 1296 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 2 इंटू 1 2 3 4 टाइम 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 3 कितने टाइम है 1 2 3 4 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 2 का 1 पेयर लिए, another pair of 2, 1 pair of 3 and another pair of 3। 2 2 जा 4 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36। कितना भी बड़ा नंबर हो, बिगेस्ट नंबर हो, आप अगर फैक्टराइजेशन अच्छे से आपसे आता है तो फैक्टराइजेशन मेथड से, ये कौन सा मेथड कहलाता है, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से आप स्क्वायर रूट आसानी से निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल लेता हूं, 90 25 क्या लेते हैं बच्चों, 90 25।
इसका भी फैक्टराइजेशन करते हैं 90 25। 2 से तो डिविजिबल नहीं है क्योंकि यूनिट डिजिट इसका कितना है 5। 3 से चेक किए लेते हैं 9 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 5। 9 to 11 5 16। 3 की टेबल में 16 नहीं आता। 3 5 जा 15। दैट्स मीन ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है। 5 में चलते हैं। 5 का डिविजिबिलिटी रूल होता है यूनिट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए। तो ये नंबर किससे डिविजिबल है 5 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं। 5 1 जा 5 4 40 5 8 जा 40। 2 लाएंगे डिवाइड नहीं होगा 0 5 5 जा 25। अगर मान लीजिए आपको इस तरह डिवाइड करने में थोड़ी दिक्कत होती है तो आप जर्नल तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे रखिए डिवाइड कर दीजिए 5 से। 5 1 जा 5 4 40 5 8 जा 40। 2 लाएंगे डिवाइड नहीं होगा क्योंकि एक साथ दो नंबर्स नहीं आ सकती। तो यहाँ हम 0 रखेंगे 5 भी आ जाएगा। 5 5 जा 25। ऐसे भी कर सकते हैं। फिर अभी भी 5 से डिविजिबल है तो 5 रखे। 5 3 जा 15 3 30 5 6 जा 30 और 5 1 जा 5। 361 5 से भी डिविजिबल नहीं है। हालांकि मैं एक चीज आपको नहीं बताया हूं, आपको 1 से 20 तक प्राइम नंबर्स का स्क्वायर याद रखना पड़ेगा क्योंकि कभी कभी ज्यादा बड़ी प्राइम नंबर्स आ जाती हैं तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए 1 से 20 हो सके तो 40 तक का भी किया जा सकता है, पर 1 से 20 तक का स्क्वायर आपको बिल्कुल ओरली आना चाहिए। जिससे जैसे यहाँ पे 361 आ गया, आपको नहीं पता ये किससे कटेगा क्योंकि 361 अब 5 से तो कट नहीं रहा। हम 7 से भी चेक करते हैं तो 36 माइनस 1 2 या 2 हो जाएगा 34। 34 7 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 361 भी 7 से डिविजिबल नहीं है। तो इस तरह हम चेक भी करते रहेंगे, डिवाइड भी नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, प्राइम नंबर का स्क्वायर हमें याद रखना है जिससे ज्यादा बड़ी नंबर अगर कभी भी आ जाए, जैसे मैं यहाँ पे लिखे भी देता हूँ, नोट डाउन करिएगा, आप खुद भी निकाल लीजिएगा 2 बार मल्टीपल करके। जैसे प्राइम नंबर आपकी 2 होती है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 स्क्वायर 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। 5 स्क्वायर 5 इंटू 5 इक्वल टू 25। 7 स्क्वायर 7 इंटू 7 इक्वल टू 49। 11 स्क्वायर 11 इंटू 11 इक्वल टू 121। 13 स्क्वायर 13 इंटू 13 इक्वल टू 169। 13 के बाद अगला प्राइम नंबर 17 स्क्वायर 17 इंटू 17 इक्वल टू 289। 17 के बाद 19 स्क्वायर 19 इंटू 19 इक्वल टू 361। मतलब ये किससे नंबर कट सकता है, केवल 19 से। इसलिए आपको प्राइम नंबर का स्क्वायर पर्टिकुलर याद रखना है, कभी भी आ जाए 19 के बाद। जैसे 23 स्क्वायर होता है 23 इंटू 23 529। अगर आपके पास कभी इस तरह में फैक्टराइजेशन में 529 आ जाए तो किससे कटेगा 23 से। 23 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 29 होती है। क्या होती है बच्चों 29। 29 इंटू 29 इक्वल टू आई थिंक 841। अब जैसे यहाँ 361 आ गया तो किससे कट रहा है 19 से। 19 से कटेगा तो 19 19 जा 361। फिर इसको हम कट कर देंगे 19 1 जा 19। स्क्वायर रूट 90 25 इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 इंटू 5 इंटू 19 इंटू 19। 1 पेयर 2 पेयर 5 इंटू 19 इक्वल टू 95 आंसर। एक चीज और याद रखिएगा, जैसे आप अगर पेयर ले लिए, पेयर ले लीजिए 5 का पेयर मैंने लिया 5 आया, 19 का पेयर हमने लिया 19 आया, तो फिर स्क्वायर रूट की साइन हट जाती है। अब भी अगर कुछ डाउट बचता है तो वीडियो अपलोड होने के एक दिन बाद जो आपको समय मिलेगा उस समय पे डिस्कशन जरूर करिएगा। मैं कुछ वर्क दे रहा हूं,
स्क्वायर रूट निकालने की अभी दो मेथड और हैं। एक डिवीजन मेथड है, डिवीजन मेथड भी बहुत आसान होता है, उसमें फैक्टराइजेशन नहीं करना पड़ता है। और डिवीजन मेथड के अलावा एक डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड से भी बहुत आसानी से हम स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। तो डिवीजन मेथड और डायरेक्ट मेथड हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और मैं कुछ वर्क दे रहा हूँ, ईमानदारी से घर में जरूर सॉल्व करिएगा। अगर कुछ डाउट होता है, आपसे नहीं बनता है, तो आप ग्रुप में भेजिए, सर ये मेरे से नहीं आ रहा है, मैं उसे समझाऊंगा। एक्सरसाइज आपको दी जा रही करने के लिए, फाइंड स्क्वायर फर्स्ट 33 स्क्वायर, सेकंड 42 स्क्वायर, थर्ड 109 स्क्वायर। 3 नंबर नीचे दे रहा हूं, आप 4 क्वेश्चन और नीचे दे रहा हूं स्क्वायर निकालने के लिए। आप आइडेंटिटी उसमें यूज कर लीजिएगा, यूजिंग आइडेंटिटी। थर्ड, फोर्थ में 47 स्क्वायर, 22 स्क्वायर, ये दोनों आप आइडेंटिटी से करिएगा। फाइंड स्क्वायर रूट, फर्स्ट 625, सेकंड 1024, थर्ड 1764, सॉरी 324, फोर्थ 2304। आपको केवल इतना वर्क दे रहा हूं, करिएगा जरूर, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस वाली सब्जेक्ट है। ओके, क्लास हैज बीन ओवर।